विश्वामित्र जी संकल्प करते हैं कि अब तो इन निशाचरों का वध केवल प्रभु के द्वारा ही हो सकता है। और ये कैसे होगा, विचार कर रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। और आज विश्वामित्र जी अपने आश्रम से निकल करके सरयू जी के तट पर पहुंचे हैं। दशरथ जी को ज्ञात हुआ कि राज्य में विश्वामित्र जी का शुभ आगमन हुआ है। आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो सबको लेकर के उन्होंने उनका अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया। राजभवन में लेकर के आए हैं, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा करके उनके चरणों का प्रक्षालन किया है। बड़े प्रसन्न है कि प्रभु आज आपने कृपा की के ही कारण आगमन तुम्हारा हे नाथ। वैसे तो सब कुछ आपका ही है और बिना कारण के भी, अकारण भी आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं जो दिन रात तपस्या में रहते हो, साधना में लगे रहते हो, जिनके चित्त के अंदर प्रतिपल राष्ट्र के कल्याण की भावना रहती हो, वो अकारण नहीं आए होंगे, जरूर कुछ कारण होगा। हे नाथ आप निसंकोच बताइए, आप बस अपने मुख से कहेंगे, मैं तुरंत ही आपकी उस इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहे। मैं याचन निप आयहूँ तो ही, मैं याचन आयहूँ नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहे। हे दशरथ जी, असुरों का जो समूह है, दैत्यों का जो समूह है, उनके कारण आपके राज्य में यज्ञ नहीं हो रहा। सारे साधु संत दुखी हैं। वैसे ये कार्य किसका था? ये कार्य किसका था?
ये कार्य तो दशरथ जी का था ना, कि उनके राज्यों में संत ऋषि दुखी हो, उनको आपके पास याचना करने के लिए आना पड़े। इससे बड़ा तो और दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। राजा का धर्म होता है कि जैसे वो अपने पुत्र की देखभाल करता है, ऐसे संपूर्ण प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। यहां पर याचना करने के लिए विश्वामित्र जी को आना नहीं पड़ता, यदि दशरथ जी ने अपने राजा होने के दायित्व का ढंग से निर्वहन किया होता। दशरथ जी ने जैसे सुना तो चरणों में गिर गए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, चूक हो गई कि आपको मेरे पास याचना करने के लिए आना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, अभी अपनी सेना को भेज करके मैं उन सारे असुरों का विनाश कर दूंगा। बोले महाराज, आपकी सेना से कुछ नहीं होगा। बोले तो मैं स्वयं दशरथ आपकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। परंतु आज विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी। बंधुओं, हमारे हृदय में चिंता तब होती है जब हमें संसार की वस्तुएं चाहिए होती हैं। धन ना हो, पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, घर मकान ना हो, उसके लिए हमें दुख होता है, चिंता होती है। पर जब कोई साधु चिंतित होता है ना, तो स्वार्थ के लिए नहीं होता, परमार्थ के लिए होता है। अनुज समेत देव रघुनाथा, जैसे ही पुत्र के लिए कहा कि आप अब जो है छोटे पुत्र यानी कि लखन के साथ मुझे राम को सौंप दीजिए, असुरों का वध करके मुझे नाथ आप मेरे भार को हर लीजिए। तैसे ही दशरथ को यह वाणी उचित नहीं लगी। चौथे पंथ तो किसी प्रकार से मैंने गुरु आज्ञा से, यज्ञ की कृपा से पुत्रों को प्राप्त किया है, और आप जो है मेरे पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो महाराज, अभी तो कह रहे थे कि आप बस आज्ञा करेंगे और प्रतिपल आपके सम्मुख में अपने आप को प्रस्तुत कर दूंगा, और आप अब ऐसी बात कर रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने महाराज को समझाया कि महाराज भूल गए कि आपको जो ये प्राण से अधिक प्रिय पुत्र है, ये यज्ञ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं, और यदि यज्ञों की रक्षा नहीं होगी तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी। इसलिए यज्ञ की रक्षा हेतु आपको अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेज देना चाहिए। अब दशरथ जी अपने गुरु की आज्ञा का तो उल्लंघन कर नहीं सकते। भारी मन से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दी है। पुत्र माता की आज्ञा लेने के लिए गए, माता को प्रणाम किया। कौशल्या जी को जैसे ही पता चला कि कोई ऋषि लेने के लिए आए हैं, तो उन्हें सदाशिव जोशी की बात याद आ गई कि बाबा लेने के लिए आवे तो रोकना मत, अकेले जाएंगे पर बहुरिया को लेकर के आएंगे। माता ने भी बड़े प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है ठीक है।